हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल आपने देखा था कि हमने एक डेरिवेशन किया था दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। आज हम यहाँ पर एक और डेरिवेशन करेंगे, या फिर यहाँ पे देखिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अंग्रेजी में से देखें तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, जिसको हमने ये देखिए समांतर लाइन से डिनोट किया है, और ये देखिए आपका वेक्टर ई दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए एक आपका डाइपोल दिया है। मान लेते हैं कि ये आपका ए बी एक डाइपोल है, जहाँ पर जो बिंदु ए है उस पर चार्ज माइनस क्यू है, और जो बी है उस पर चार्ज आपका प्लस क्यू है। और ये जो डाइपोल है आपका, अगर आप देखें तो इसके जो बीच की जो दूरी होती है बच्चों, आपको पता है, हमने पढ़ाया है, ये आपका 12 होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डाइपोल है वैद्युत क्षेत्र के साथ में आपका थीटा एंगल बना रहा है, और फिर उसके बाद इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमाया जाता है, और फिर वो एंगल आपका डी थीटा बनाता है। और यहाँ पर देखिए कि हमने इसको डॉट लाइन से डिनोट किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि चित्रानुसार द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बल आघूर्ण का आंकिक मान। तो बच्चों अगर आप देखें तो ये जो आपका बल आघूर्ण है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी निकाला है। तो आपको पता है कि यहाँ पर प्रत्यानयन बल दिया हुआ, यानी कि बल के विपरीत बल, यानी कि उसको हम लोग प्रत्यानयन बल बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण दिया हुआ है, तो टाउ इक्वल माइनस का पी साइन थीटा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तथा प्रत्यानयन बल आघूर्ण के विरुद्ध बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि आपको पता है कि जब डाइपोल को घुमाएंगे तो वहाँ पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका स्मॉल वर्क होगा, अगर आप देखें, क्योंकि आपने देखा कि जब हमने डाइपोल को घुमाया है तो वो एंगल आपका डी थीटा कवर किया है। तो यहाँ पर डी ओमेगा इक्वल टाउ डी थीटा, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, और टाउ इक्वल माइनस का पी साइन थीटा आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो डी डब्ल्यू बराबर पी साइन डी थीटा। तो ये बच्चों आपका थोड़ा सा घुमाने पर ये आपका कार्य आया, या फिर हम लोग इसको अल्प कार्य बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्प कोण आपका घुमा है। अब अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि अतः द्विध्रुव को कोणीय स्थिति थीटा बराबर थीटा 1 से स्थिति थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ पर बच्चों कुल कार्य आपको निकालना है। तो जब भी अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, छोटी चीज़ है और उसको अगर बड़ा करना है तो आप उसका समाकलन कर दीजिए, तो अपने आप वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए हमने लिखा पहले डी डब्ल्यू इक्वल पी साइन थीटा, फिर डी थीटा। तो यहाँ पर समाकलन का साइन डी ओमेगा इक्वल समाकलन का साइन पी साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, जब आपका कार्य 0 है तो जो आपका कोणीय स्थिति है थीटा, वो आपका थीटा 1 है, और फिर आपका कार्य डब्लू होता है, कैपिटल डब्लू। तो कार्य वो आपका विस्थापन जो होता है वो आपका थीटा 2 हो जाता है, या फिर कोणीय स्थिति आपकी थीटा 2 हो जाती है, यानी कि आपका जो डाइपोल है वो घूम गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब कुछ नहीं होता तो हम लोग 1 लेते हैं, और फिर आपको पता है कि कोई भी चर पद है अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। चूँकि यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ओमेगा नाट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा दिया है, या फिर डब्लू नाट आप बोल दीजिए, क्योंकि डी डब्ल्यू लिखा है। तो यहाँ पर समाकलन का साइन 0 और कैपिटल डब्लू बराबर यहाँ पर पी, समाकलन का साइन देखो पी बाहर ले लेंगे, क्योंकि हमें जो दिया होता है पद उसी का समाकलन करना होता है। तो यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा,
अब आप देखिए जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको हमने फार्मूला बताया है कि अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि x की पावर n जो dx होता है, अगर आप देखें तो x n+1 अपॉन n+1 होता है। तो अगर यहाँ पे x है तो dx है, v है तो db है, w है तो dw है। तो वैसे ही यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बड़े ब्रैकेट में w स्मॉल का, फिर यहाँ 0 और यहाँ w, ये आपका लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा उस सीमा बराबर p बड़े ब्रैकेट में माइनस cos थीटा, फिर बड़ा ब्रैकेट आपका θ1 और यहाँ पे θ2, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन थीटा डी थीटा होता है अगर इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का cos थीटा आएगा। ये बच्चों आपको दो चीज़ हमने बताई। अब यहाँ पर हम पहले उच्च सीमा रखेंगे तो w की जगह पे ये आपका स्मॉल w है, ये आपका कैपिटल w है, तो स्मॉल w की जगह कैपिटल w रखेंगे। फिर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो w-0 बड़े ब्रैकेट में बराबर यहाँ p, और फिर ये देखिए उच्च सीमा तो थीटा की जगह पे θ2, और फिर माइनस साइन आपका होता है तो यहाँ पे माइनस दिया तो ये इसको प्लस कर देगा, तो थीटा की जगह θ1, तो यानी कि बड़े ब्रैकेट में माइनस cos θ2 प्लस cos θ1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो w बराबर p बड़ा ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यदि θ1 बराबर 90 डिग्री तथा θ2 बराबर थीटा हो तो w बराबर माइनस p cos थीटा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो θ1 की जगह पे 90 डिग्री पुट कर दीजिए, और जो आपका θ2 है वहाँ पे थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस का cos थीटा, तो वही w इक्वल टू माइनस का p cos थीटा आपका हो जाएगा। अब आगे बच्चों देखिए यहाँ पर स्थितियाँ आपकी जनरेट हो रही हैं। 3 स्थितियाँ हैं कि पहली स्थिति है बच्चों की थीटा बराबर अगर 0, तो आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू यहाँ पे कितना आपका होता है, 1 होती है, लेकिन माइनस साइन है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस का p आएगा, यानी कि ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि आप देखें तो ये जो आपका W है ये आपका एक तरीके से एनर्जी ही है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने लिखा है ना कि स्थितिज ऊर्जा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको, और यहाँ पे चाहे तो U इक्वल टू माइनस का p cos थीटा कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे p आपका cos थीटा आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ, ठीक। आप यहाँ पे देखिए तो वही चीज़ आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर W मिनिमम बोल दीजिए या फिर आप इसको U मिनिमम बोल दीजिए, तो यहाँ पर U मिनिमम इक्वल टू माइनस का p हो जाएगा। सेकंड अगर आप देखें तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका U मैक्स होगा, यानी कि आपको पता है कि cos 180 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा तो p आ जाएगा, यानी U मैक्स आपका p हो जाएगा। फिर आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दीजिए, तो cos 90 वैल्यू 0 होती है तो आपका U 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो हम यहाँ पर W मिनिमम माइनस का p, और फिर यहाँ पर W मैक्स इक्वल टू यहाँ पर p, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो W इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे बच्चों देखिएगा, यहाँ पर एक हेडिंग है कि आदर्श चालक के स्थिर वैद्युत गुण। आपको पता है कि चालक पदार्थ होता है, यानी कि जिसमें आपका ऊर्जा या फिर आप विद्युत या फिर ऊष्मा कह सकते हैं कि आसानी से उसमें प्रवाहित हो जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग चैप्टर विद्युत से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो यानी कि चालक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन अंदर रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है आदर्श चालक के स्थिर वैद्युत गुण, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कंडक्टर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे बच्चों दी है कि जो आवेशित या फिर अथवा उदासीन चालक के भीतर सर्वत्र स्थित स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपका उदासीन चालक दिया हुआ है, तो यहाँ पर अंदर देखेंगे तो आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, बाहर भी देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यहाँ पर देखिए आवेशित चालक है, तो यहाँ पर अगर सेंटर पे देखेंगे तो आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र पर आपका आवेश जो होता है शून्य होता है। और यहाँ पर सतह पे देखिए प्लस Q चार्ज आपका दिया हुआ है, और ये आपका एक समान बाह्य रूप से जा रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। और आपको भी पता है कि प्लस Q चार्ज जब होता है तो जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह बाहर की ओर होती हैं।
आगे हम लोग बच्चों देखते हैं सेकंड कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ठीक बाहर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे टच करें तो ये सब लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अगर आप देखेंगे इस फिगर में सबको अगर आप टच करिए तो ये आपको अभिलंबवत दिखेंगी। और थर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश स्थैतिक स्थिति में चालक के पृष्ठ पर विद्यमान होता है, चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं होता है। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है कि केंद्र पर आपका आवेश शून्य होता है। चौथा आपका दिया है चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव कैपिटल V का मान नियत होता है और चालक के पृष्ठ पर भी कैपिटल V यानी कि आपका विभव है का मान नियत तथा भीतर के बराबर होता है। धन्यवाद।